हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बाल विकास का अर्थ और इसका मतलब क्या होता है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें बाल विकास का अर्थ एवं उसकी परिभाषा, इस इन सभी टॉपिक के बारे में इसमें चर्चा की गई, जो यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए चलते हैं। बाल विकास का असली मतलब क्या होता है? बाल विकास जैविक और बौद्धिक विकास दो प्रकार का होता है, जैविक और बौद्धिक। जन्म से लेकर किशोरावस्था 18 वर्ष तक के बदलाव, निर्भरता निर्भरता से स्वायत्तता का सफर। यूपिटेट फैक्ट: विकास सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिमाग और भावनाओं का भी होता है। विकास सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिमाग और भावनाओं का भी होता है। कोई भी व्यक्ति अगर वह उम्र में अगर बड़ा हो जाता है तो उसका केवल शारीरिक विकास होता है, ना कि बौद्धिक विकास। अगर इसलिए शरीर के अकॉर्डिंग ही बुद्धि का विकास अगर सही मायने पर होता है तो इंसान और अधिक प्रोग्रेस करता है अपनी लाइफ में। अगर बुद्धि लब्धि कम होती है तो वह अधिक उम्र के होते हुए भी वह अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता, ना उसमें निष्कर्ष करने की शक्ति होती है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यूपी टेट की तैयारी इसमें बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। विकास की 7 जादुई सीढ़ियां। विकास की 7 जादुई सीढ़ियां कौन कौन सी हैं? गर्भवासी, नवजात शिशु, 1 वर्षीय शिशु, डगमगाकर चलने वाला शिशु, पाठशालारोही शिशु और किशोरावस्था वाला शिशु और किशोर। ठीक है, तो 1 वर्षीय शिशु 1 ईयर का होगा, डगमगाकर चलने वाला 2 इयर्स का होगा। पाठशाला जब स्कूल बच्चा जाता है तो कितने साल पे जाता है? लगभग 5 या 6 वर्ष में स्कूल जाता है। किशोरावस्था 10 से 13 वर्ष की होती है और किशोर जब बड़ा होता है तो वह 12 से 18 वर्ष का होता है। इस प्रकार विकास की 7 जादुई सीढ़ियां हैं। अगला प्रश्न है, नींव का निर्माण। गर्भावस्था बच्चा माँ के पेट में ही सीखना शुरू कर देता है। बच्चा माँ के पेट से ही सीखना शुरू कर देता है। उदाहरण, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना गर्भ में ही सीख लिया था। उदाहरण क्या हो सकता है? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना गर्भ में ही सीख लिया था। नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी 20 घंटे तक सोता है। जो छोटा बच्चा होता है न्यूबॉर्न, वह 20 घंटे तक सोता है। अधिक सोना स्वास्थ्यवर्धक होता है, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। रोकर अपनी बात कहता है। स्वस्थ बच्चे की निशानी क्या होती है? वह रोकर अपनी बात को कहता है। नवजात शिशु ज्यादा सहज क्रियाएं करता है। ज्यादा सहज, उसका शरीर बहुत ही नाजुक होता है, रिफ्लेक्स होता है, वह सहज क्रियाएं आसानी से कर सकता है। अगला प्रश्न है, यह कौन सी जो 1 से 4 वर्ष वाली उम्र होती है, वह कौन सी उम्र होती है? 1 से 4 वर्ष का जो बच्चा होता है वह थोड़ा इधर उधर चीजों को पकड़ के फेंकता है और कोई भी चीज उसको मुंह में डालता है, या जो खिलौना होता है उसको बोलता है ये मेरा खिलौना है। टॉय के साथ खेलना अधिक पसंद करता है। इस प्रकार खोजबीन की उम्र हर चीज को छूने और मुंह में डालने की आदत होती। कोई भी चीज बच्चे के हाथ में आएगी वह उसको मुंह में डालेगा। और स्वार्थीपन, ये खिलौना मेरा है। अगर बच्चा 1 से 4 वर्ष का बच्चा है तो वह उसमें स्वार्थीपन की भावना उत्पन्न होती है, यह खिलौना मेरा है। जैसे कोई खिलौना लिया है उसने, वह बोलता है यह खिलौना किसका है? यह मेरा है। भाषा का तेज विकास,
2 से 4 वर्ष में 300 प्लस शब्दों का ज्ञान होता है। मजेदार उदाहरण, पानी को मम्मा, कुत्ते को तूतू कहना सीख जा। 1 से 4 वर्ष का जो बच्चा होता है वो पानी को क्या कहता है, मम्मा। और यहाँ तक कि मामा भी बोलते हैं, मामा। तो माँ शब्द सरल होता है तो वो माँ माँ ये बोलते हैं। कुत्ते को तूतू कहते हैं। इस प्रकार 1 से 4 वर्ष के बच्चों में यह विकास होता है। अगला है स्कूल और गैंग एज। 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, शारीरिक विकास धीमा होता है, मानसिक विकास बहुत तेज होता है। गैंग एज दोस्त बनाना, गिरोह में रहना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जब जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं वो दोस्त बनाते हैं और झुंड में रहते हैं, अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और उनका मानसिक विकास बहुत तेज हो जाए क्योंकि वो बहुत फुर्तीले होते हैं। तर्क लॉजिक के साथ अब बच्चा कारण समझता है। उदाहरण, अब बच्चा अचानक आवाज से नहीं बल्कि भूत प्रेत और डाकुओं की कहानियों से डरता है। जब 6 वर्ष से 12 वर्ष का बच्चा होता है तो अधिकतर दादा दादी नाना नानी उन्हें भूत प्रेतों की, परियों की कहानियां, डाकुओं की कहानियां सुनाते हैं, जिससे वह उसमें एक भय की भावना उत्पन्न होती है। तूफान, संघर्ष और बसंत काल। 12 से 18 वर्ष की अवस्था को की अवस्था भी कहते हैं, संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं। एवं क्योंकि उसका पूर्ण विकास इन वर्षों के अंतराल में हो जाता है तो इसे बसंत काल भी कहा जाता है। जीवन का बसंत काल कल्पना, सौंदर्य और आदर्श का समय होता है। बड़े बदलाव, तेज शारीरिक और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। पहचान की खोज, भविष्य की चिंता और समाज सुधारने का स्वप्न बच्चा देखने लगता है। इस उम्र में 12 से 18 वर्ष में इस उम्र में बच्चा अपना रोल मॉडल चुनता है और बहादुरी के काम को करना चाहता है कि मुझे उस एक्टर्स के जैसे, किसी को एक्टिंग में रुचि है तो वो एक्टर्स को चुनेगा, और किसी को खेलने में है तो वो खेल अपना मॉडल चुनता है और उसी पर कार्य करता है। यूपी टेट के 3 सुपरस्टार महारथी कौन कौन से, इनके बिना तो यूपी टेट बेकार ही है। इन तीनों की थ्योरी पढ़ना यूपी टेट के लिए बहुत आवश्यक होता है। सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, फोकस, दिमाग और खेल और खुद को खोजना। वाइगोत्स्की सिद्धांत, सामाजिक और सांस्कृतिक, फोकस, समाज और संस्कृति का असर। एरिक एरिक्सन सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास, फोकस, जीवन भर पहचान की खोज, महामुकाबला, पियाजे बनाम वाइगोत्स्की, सुतुलना आधार, पियाजे वाइगोत्स्की। सीखने का तरीका, पियाजे बच्चा खुद करके सीखता है। वाइगोत्स्की बच्चा समाज और बड़ों की मदद से सीखता है। विकास और सीखना, पहले विकास होता है फिर बच्चा सीखता है, ये पियाजे का कहना है। लेकिन वाइगोत्स्की का कहना है पहले बच्चा सीखता है जिससे विकास होता है। भाषा, पियाजे कहते हैं कि भाषा बाद में आती है, विचार पहले आता है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा सीखने का सबसे बड़ा हथियार, टूल है। भाषा सीखने का सबसे बड़ा हथियार है। भाषा जो होती है उसको सीखने का सबसे बड़ा हथियार वो होती है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की की मचान, स्कैफोल्डिंग इन्होंने वाइगोत्स्की ने बताया है। अस्थायी मदद, जब बच्चा कोई नया काम खुद ना कर पाए तो बड़ों द्वारा दी गई मदद। मजेदार उदाहरण, ताली बजाना सिखाना या साइकिल पकड़ना फिर धीरे से छोड़ देना, यह स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जेपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बच्चा जो खुद कर सकता है और जो मदद कर सकता है उसके बीच का जादुई क्षेत्र को जेपीडी कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। विकास के 5 मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं? शारीरिक, भाषाई, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक में क्या होता है? लंबाई, वजन और शरीर का अनुपात। भाषाई, ध्वनि, अर्थ और वाक्य रचना। भावनात्मक में गुस्सा, प्यार, डर, सहानुभूति। संज्ञानात्मक, सोचना, तर्क करना, याद करना। सामाजिक, दोस्त बनाना, नियम बनाना आदि। ये विकास के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। गत्यात्मक विकास,
स्थूल कौशल, बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना, उदाहरण दौड़ना, कूदना, रेंगना। और सूक्ष्म कौशल क्या होता है? छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना, उंगलियों का, जैसे लिखना, पेंटिंग करना, कपड़े पहनना। यह सूक्ष्म कौशल विकास होता है। स्थूल बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, सूक्ष्म कौशल में छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। इसके उदाहरण है लिखना, पेंटिंग करना, कपड़े पहनना। इस प्रकार होता है। विकास हमेशा सिर से पांव तक होता है, सेफालोकॉर्डल। और विकास हमेशा सिर से पांव तक होता है। प्रैक्सिमोडिस्टल विकास धड़ से अग्रांग तक होता है। विकास धड़ से अग्रांग तक होता है। विकास कैसे होता है? प्रकृति vs पोषण, आनुवांशिकता, वातावरण। इसमें प्रकृति और पोषण दोनों के में विकास कैसा होता है, इस पर चर्चा की गई है। आनुवांशिकता, माता पिता से मिले गुण, प्रभाव, शारीरिक बनावट, आंखों का रंग, वृद्धि की सीमा। और वातावरण, आसपास का माहौल, शिक्षा, समाज, पोषण, प्रभाव, भाषा, सामाजिक कौशल, आदतें। सूत्र विकास आनुवांशिकता इंटू वातावरण, आनुवांशिकता इंटू वातावरण। आज का निचोड़। शुरुआत, विकास जन्म से पहले गर्भावस्था में ही शुरू हो जाती है। गैंग एज, उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष में बच्चे समूह में रहते हैं। वाइगोत्स्की, समाज की मदद, स्कैफोल्डिंग। समाज की मदद क्या होती है? स्कैफोल्डिंग। जो बच्चों के विकास में जो सामाजिक मदद मिलती है बच्चों को, समाज उन्हें प्रोवाइड करता है या माता पिता द्वारा, वह स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तूफान का काल, किशोरावस्था 12 से 18, आदर्शवाद और बदलाव का समय होता है। पियाजे, खुद ज्ञान खोजना, गोल्डन रूल, विकास हमेशा सिर से पैर की ओर जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।